बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करने पर। आज की क्लास के माध्यम से हम फाइनली बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजी के वीपी का है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का है। पिछले साल यही पेपर हुआ था, जैसा कि आपको सभी को पता होगा। आपका जो है 28 जून को पेपर लगा हुआ है एमजी के वीपी का, और कल एग्जाम जो आज देखा जाए तो आज ही एग्जाम लगा हुआ 3 जून जो है। आज आगरा यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम लगा हुआ है आपके थर्ड मीटिंग में। उस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, आगरा यूनिवर्सिटी के लिए भी। और साथ में माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम लगा हुआ है आने वाले समय में, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें के टॉप जो है 75 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर देख के ही अपना एग्जाम देने जाना है। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर का टाइटल आपका सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज पेपर का नाम है। ठीक है, पूरा 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था एमजी के वीपी में, और जो है आगरा विश्वविद्यालय में भी आपका 2 ही घंटे करने को इसका समय आपका निर्धारित रहता है। पूरे इसमें जो है 75 एमसीक्यू पूछे गए थे, इन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका पहला प्रश्न दिया कि जात का जो है व्यवसायिक सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो ये जो है नेस्फील्ड ने दिया था। ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम से ये नेस्फील्ड। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि जातीय आधार पर जो स्त्रीकरण है तो ये क्या है, तो परादत्व है, एस्क्राइब्ड है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जो नीचे दिए गए कोटों को सही क्रम का चयन कीजिए। तो सहयोग और जो है सात्मीकरण, इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि धर्म, विवाह, परिवार, जाति ये जो है आदि उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है, तो ये देखा जाए एक हिसाब से सामाजिक संस्थाओं के हैं, यानी सोशल इंस्टीट्यूशन के हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, जब एक वर्ग जो है पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हमें जो है उसे जो है हम जाति कहते हैं। तो यह जो परिभाषा थी किसने दी थी, तो ये जो परिभाषा है कूले ने दी थी। किसने दी थी? कूले ने। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर है कि समाजशास्त्र के रूप में जो है कह सकते हो समाजशास्त्र के जनक किसे माना जाता है, फिर जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो समाजशास्त्र के जो जनक है अगस्त काम्पटे हैं। ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका समाजशास्त्र की जो है उत्पत्ति मानी जाती है, तो समाजशास्त्र की हम उत्पत्ति की बात करें तो ये जो है 1838 से मानी जाती है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 1838। अगला क्वेश्चन भी समाजशास्त्र को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है सोशल फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, यानी सामाजिक भौतिकी के रूप में। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है कि गांव में जो है किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, तो यहाँ से जो है जॉइंट फैमिली ज़्यादातर पाई जाती हैं गाँव में। ठीक है, यानी संयुक्त परिवार। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर है कि नगरीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, तो नगरीय जो है समाजशास्त्र के हम जनक की बात कर ले तो कौन माने जाते हैं, तो जो है जॉर्ज सीमेल माने जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर की कौन एक जो है सामूहिक मानवीय निवास की प्रथम कह सकते हो स्थापित व्यवस्था है, तो कौन सी है, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 11 नंबर क्वेश्चन की, तो गांव है। ठीक है, विलेज है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन जो है समुदाय पर्यावरण के निकट होता है, तो गाँव ही होता है। ठीक है, विलेज ही होता है। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर कि नगर में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, तो करीब करीब 10 पॉइंट कुछ लाख पाई जाती है। आप इसमें का 10 लाख लगा दीजिए, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका ग्रामीण जीवन जो है सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है, तो ये जो है ग्रामीण जो जीवन होता है एग्रीकल्चर यानी खेती पर निर्धारित रहता है, सभी को पता होगा। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका नगर को जो है किसके अंतर्गत जो है रखा जाता है, तो नगर जो होता है कम्युनिटी यानी समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, समुदाय। फिर अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर की भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो भारतीय समाजशास्त्र के हम जनक की बात कर ले तो घूरे हैं, यानी जीएस घूरे हैं। इसका क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। भारतीय समाजशास्त्र की पूछेगा तो जीएस जो है घूरे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो है काल माना जाता है, तो 1919 से लेकर 45 तक। पहला ऑप्शन सही रहेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट भी है, यदि किसी को सही आंसर पता है एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर की जनजात को जो है पिछड़े हिंदू किसने कहकर जो है बुलाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 18 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है घूरे ने कहा था, जीएस घूरे ने। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि ह्यूमो सिराक्सियस ये जो पुस्तक थी ये किसने लिखी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो पुस्तक लिखी थी आपके लुइस आपके कह सकते हो डेव मांड ने लिखी थी। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 10 यानी 20 नंबर कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक जो है घूरे की है। ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा कि कास्ट एंड कह सकते हो रेस
इन इंडिया, ये जो पुस्तक थी ये किसने लिखी थी? इसको रट लो, घूरे ने लिखी थी। बिल्कुल देखने को मिलेगा क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि इनमें से कौन जो है भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? तो भैया दुबे ये भी भारतीय हैं, श्रीनिवास जी भी हैं और घूरे भी भारतीय हैं, लेकिन कांट जो है भारतीय नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं, सभी को पता होगा, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन का भी अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो टोटल जो है 22 शामिल है, 22 शामिल है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिकरण की अवधारणा जो है निम्न में से किसने दी थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें आपके 24 नंबर क्वेश्चन की, तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी थी MN श्रीनिवास ने दी थी, इसका जो तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, MN श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन भी आपका, संस्कृत मानव द्वारा बनाया गया जिसे जो है मनुष्य ने स्वतः की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है, यह जो कथन है ये कथन किसका है? तो ये जो कथन आपका मेलिनोवस्की का कथन है, मेलिनोवस्की का कथन है, इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 26 नंबर है कि सांस्कृतिक पिछड़ापन की जो है अवधारणा किसने दी थी? ठीक है, तो इसकी जो अवधारणा दी थी आगबर्न ने दी थी, ये भी क्वेश्चन रट लो, देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 27 नंबर है कि निम्न में से जो है धर्म को पवित्र और जो है अपवित्र माना है, तो किसने माना है? तो इसकी बात कर ले आपके 27 नंबर क्वेश्चन की, तो दुर्खीम ने माना है। किसने माना है? दुर्खीम ने, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसने जो है संस्कृत और सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, तो किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट, इसका आंसर नहीं मुझे प्राप्त हो पाया है, यदि किसी को पता है एक बार जरूर कन्फर्म कीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि निम्न में से कौन एक जो है समुदाय माना जाता है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 29 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है जनजात मानी जाती है। ठीक है, ट्रिब्यूब मानी जाती है, समुदाय ही है। अगला क्वेश्चन आपका, जनजात की पहचान की जा सकती है? तो जनजात की पहचान जो है उसके पहनावे, खान पीन और उसके संस्कृति से की जा सकती है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, जनजात को जो है आदिवासी कहकर किसने बुलाया था? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 31 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है इमैनुअल कांट ने कहा था। ठीक है, इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। पिछड़े हिंदू की अवधारणा जो है किसने दी थी? ठीक है, पिछड़े हिंदू की अवधारणा जो है किसके लिए दी गई थी? तो जनजातियों के लिए दी गई थी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, 32 नंबर का। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से जो है किन्होंने जनजातियों की जो है पृथकता की जो है नीति के बारे में बोला है? तो किसने बोला है? तो जो है वेरियर ने बोला है। किसने बोला है? ठीक है, तो ये जो है वेरियर एल्विन ने बोला, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। आपके 34 नंबर का भी अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि गांधी जी ने जनजात को किस नाम से बुलाया है? तो हरिजन के नाम से बुलाया, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन कि प्रभु जात की अवधारणा जो है, प्रभु जात की अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है, तो MN श्रीनिवास ने की थी, ये क्वेश्चन रट लो। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मात्र सत्तात्मक परिवार किस जनजात में पाया जाता है? तो ये जो है खासी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये खासी में पाया जाता है। ठीक है, इसका लगेगा यानी तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा 37 नंबर क्वेश्चन का, खासी में। कि अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर के निम्न में से जो है कौन जो जनजात मानी जाती है? तो खासी ही जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि हिंदू विवाह माना जाता है, तो ये क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो धार्मिक संस्कार है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 39 हो गया, 40 नंबर क्वेश्चन है फिर कि मुसलमानों में विवाह को माना जाता है सामाजिक समझौता, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार होते हैं, इसके 8 टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 41 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 42 नंबर है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था? यानी हिंदू विवाह अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? तो 1955 में लागू हुआ था, ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन कि जब एक उच्च जात का लड़का जो है निम्न जात की यानी लड़की से विवाह करता है तो वह किस प्रकार का जो है विवाह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो प्रतिलोम विवाह कहलाता है, इसका जो है कह सकते हो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, फिर धर्म को माना जाता है, धर्म जो है सिगरेट है, पवित्र है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जो है मजदूरदार मदान की जात को जो है एक कह सकते हो मजूमदार मजात यानी मदान की जात को जो है एक क्या कहकर बुलाया जाता है? तो जो है बंद वर्ग कहकर बुलाया जाता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर कि इनमें से जो है पुरुषार्थ माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? तो कर्म, अर्थ और काम, मोक्ष माने जाते हैं। ठीक है, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ग की संख्या कितनी है? तो वर्ग 4 होती हैं।
यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, सभी को पता होगा। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका अनुसूचित शब्द यानी जात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, तो साइमन कमीशन ने किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जात शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम साइमन कमीशन ने किया था। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अनुसूचित जात को जो है हरिजन कहकर किसने बुलाया था, तो गांधी जी ने कहा था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका अस्पृश्यता यानी जो है छुआछूत निवारण अधिनियम जो है कब बनाया गया था, तो ये जो है 1955 में बनाया गया था। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा दूसरा। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है किसने की थी, ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है काला कालेकर ने की थी। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, काका कालेकर ने की थी, कालेकर ने। पहला ऑप्शन एकदम इसमें का एकदम सही रहेगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है कब बना था, ठीक है, तो ये जो बना था 1961 में बना था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है किसने जो है भारतीय महिलाएं जो है बुरी तरह से पीड़ित हैं, यानी निम्नलिखित में से किससे जो है भारतीय महिला पूरी तरह से पीड़ित है, तो ये जो है घरेलू हिंसा से, डोमेस्टिक वायलेंस से। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कास्ट इन इंडिया, ये जो पुस्तक इसके लेखक कौन है, तो G.H. हंटन है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका वैसे तो कास्ट इन इंडिया जो है पुस्तक देखा जाए तो भीमराव अम्बेडकर जी की भी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप कह दोगे किसने जो है बहिष्कृत हितकारी सभा का जो है गठन किया था, ठीक है, तो ये जो है अम्बेडकर जी ने किया था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यूपी अपना ही उत्तर प्रदेश है। इसका अगला क्वेश्चन भी आपका स्थिर जनसंख्या कब मानी जाती है, स्थिर मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर, तो ये स्थिर जनसंख्या कहलाती है। सी ऑप्शन सही रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है, ठीक है, हाईएस्ट एजुकेशन वाला है, यहाँ से 95%, ठीक है, अभी न्यू ही जनगणना हुई है इसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपका जनानकी सास के पिता कौन है, यानी जनसंख्या कह सकते हो, इसके पिता कौन है, तो मल्थस है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किस वर्ग जो है नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो किस वर्ष हुआ था, तो ये जो है 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नक्सलवादी आंदोलन के जो है कह सकते हो संस्थापक कौन थे, तो चारू जमुमदार थे। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसके द्वारा सामाजिक प्रणाली की जो है संरचना तथा कार्यों विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो किसके द्वारा, तो सामाजिक रूपांतरण के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका माओवाद औपचारिक रूप से जो है किससे जुड़ा है, तो ये जो है नक्सलवाद से जुड़ा है, ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भारतीय गाँव की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है, तो देखा जाए तो संयुक्त परिवार की एक विशेषता ही है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका G.S. घूरे ने जो है भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किस जो है परिचय का प्रयोग किया था, तो किसका किया था, तो इन्होंने जो है आपका एंडोलॉजी पर्सपेक्टिव का किया था, यानी भारत विधा परिचय का किया था। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका जनजातियों की जो है प्रमुख समस्या क्या है, तो अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी सभी है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन रामपुर गांव का अध्ययन किसने किया था, तो M.N. श्रीनिवास ने किया था। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है कि एन विलेज यानी एंड इंडियन विलेज, ये जो पुस्तक है किसने लिखा था, तो S.C. डोबे ने लिखा था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 69 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नगर की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो वैसे तो देखा जाए आपकी कृषि भी नगर की बहु यानी प्रतिस्पर्धा भी है, द्वितीयक संबंध भी है, लेकिन व्यवसाय की जो है बहुलता ये नहीं है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है कि किस समाजशास्त्री का संबंध जो है प्रकायवाद से है, तो किसका, तो दुर्खीम, मर्टन, स्पेंजर सभी का, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये जो पुस्तक है किसकी है, तो घूरे की पुस्तक है। ये क्वेश्चन इसमें 2 बार है, ये क्वेश्चन रट लो, बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है, 2 बार इसी पेपर में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता नहीं छुआछूत का अंत किया गया है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि J.H. हंटन ने जो है किस पुस्तक की में जो है जात की विवेचना की है, तो कास्ट इन इंडिया में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पहले दिया हुआ था, ठीक है, तो यानी कास्ट इन इंडिया इन्हीं की पुस्तक है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भारतीय जनसंख्या नीति 2000 की जो है घोषणा कब की गई थी, तो ये जो है 15 फरवरी को। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, 15 फरवरी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 75 नंबर लास्ट में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था, तो 943 था। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। आगरा विश्वविद्यालय पेपर देने से पहले इसको जरूर देख के जाएंगे, और साथ में MGQP के लिए तो महत्वपूर्ण साबित ही होगा, और माँ शकम्भरी के भी लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। मैंने इसकी प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, आप जाकर प्ले लिस्ट में अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी मदद से अपने आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।